कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर चंद्रेश वेब को और करे अपने बेसिक एंड एडवांस ट्रेडिंग क्लासेस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कैसे है दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज का वीडियो है अपना वीकली सीरीज का वीडियो है और आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है निफ्टी और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक जो है मैं वीडियो डाल नहीं पाया, जैसा कि आप जानते हो, और मैं हर बार आपसे जो है एक दो वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि थोड़ा सा जो है शादी का माहौल है घर में, और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। थोड़ा काम ज़्यादा है और उसी चक्कर में जो है मैं थोड़ा सा जो है लेगिंग आ रहा है यूट्यूब के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है मैंने लास्ट अगर मैं बात करूं तो ये 3 दिनों का सेशन अपना हुआ। लास्ट बात करूं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, उसके बाद में सोमवार को भी छुट्टी थी, तो शुक्रवार यानी कि आज भी छुट्टी है। तो ओवरऑल अपना 3 दिन का ये जो था सेशन चला इस वीक में, और इस वीक में क्या हुआ, किस तरह से काम हुआ, एग्जैक्टली फ्लैट करेक्शन की तरह मार्केट ने मूवमेंट जो है दिखाया है। और वो फ्लैट करेक्शन जो है उसने किया, उसकी हमें कहीं ना कहीं हल्की सी झलक जो है वो हमें लास्ट 2 दिनों में दिखाई दी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है शुरुआत करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले हमने क्या बातचीत की थी और वहां से हम कहां पर छोड़ा था हमने, और अभी मार्केट जो है यानी कि निफ्टी अभी कहां पर है, और आने वाले वीक में निफ्टी जो है किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। उस बारे में जो है संभावनाओं को हम जो है थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा मैं लंबा व्यू दूंगा ताकि जो है अगर अगले वीक भी मैं आपसे कनेक्ट ना हो पाऊँ तो जो है आपको जो है वो माहिती मिल पाए और आप कहीं ना कहीं जो है उससे अपनी जो है जर्नी है ट्रेडिंग की, उसमें आपको जो थोड़ा सा जो है ये हेल्पफुल हो पाए दोस्तों। ठीक है, तो वहां पर जाए उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ये नॉलेज को सीख पाए और जान पाए। ठीक है, तो चले जाते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और मैंने लास्ट आपको बताया था, यहां पर मैंने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है इनविजिबल किए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करती हुई एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहां से ड्रॉ कर लूं तो उसके बाद में वो पॉइंट ब्रेक होने के बाद में अपनी ये जो संभावना थी वो पक्की हो जाएगी कि मार्केट जो है ये करेक्शन मोड में है और ये करेक्शन जो है वो एबीसी पैटर्न यहां पर डेवलप करेगा दोस्तों। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैसा हुआ, उस ट्रेंड लाइन को यहीं कहीं उसने 22,200 के आसपास जो है ब्रेक किया और उसके बाद में उसने जो अच्छी खासी गिरावट दिखाई। और मेरा मानना था कि ये जो है 21,200 के आसपास जा सकता है और वो इंटेंट जो है अभी भी मे बी अवेलेबल है। ठीक है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। ये जो कोई भी राइज था लास्ट 3 या 4 दिनों में हमें देखने को मिला, मे बी 5 दिन हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 5 दिनों का जो मूवमेंट था वो करेक्टिव राइज था। और अभी भी हम जो है अपने ये वाले पॉइंट यानी 22,513 के स्टॉप लॉस को मेंटेन कर कर अभी इस मार्केट को जो है यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, क्या है, डिटेल में हम देखेंगे और जो कुछ भी संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये जो है मार्केट यहां पर ए, बी और सी डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए मोटा मोटी ये जो राइज है वो करेक्टिव राइज है, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है। और जब तक कि ये जो पॉइंट है वो अपना यहां पर जो स्विंग हाई लगा था यानी 22,570 22,520 के जो ये जोन है, इस जोन को ये जब तक ब्रेक नहीं कर लेता तब तक हम मानेंगे कि निफ्टी के अंदर जो है अभी भी दोस्तों ये कहा जा सकता है कि यहां से अभी भी एक बार नीचे की साइड में 21,900 से लेकर 21,600 के जोन को मार्केट जो है कहीं ना कहीं रिटेस्ट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर मैंने लास्ट में भी जहां पर हमारी जब तक बात हुई थी और मुझे पता था और मैंने आपसे जो है डिस्कस भी किया था कि ये जो है करेक्टिव राइज हो सकता है और यहाँ पर जो है मार्केट 21,900 से लेकर 22,400 तक जा सकता है। 22,200 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो था 22,400 तक का था
और वो काम दोस्तों हमें जो है अप्रोक्स जो है होता हुआ नजर में आया है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पहले भी यहाँ पर ड्रॉ करके रखे थे लेवल, अभी भी मेरे सामने ही ड्रॉ किए हुए हैं और आप भी जो है इसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ से लॉन्ग ज़्यादा बिल्डअप करने में तब तक भलाई नहीं है, यानी कॉल का जो ऑप्शन है वो तब तक हमें नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि यहाँ ऊपर का जो है ये 22,520 का लेवल जो है ऊपर की साइड में ब्रेक ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर ये मार्केट नीचे की साइड में घूमा तो मे बी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एक बार के लिए मार्केट जो है नीचे की साइड में 21,700 तक के जोन को जो है ये रिटेस्ट कर सकता है दोस्तों। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने मोटा मोटी बात कर ली निफ्टी के अंदर की क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकती है। और अगर 21,700 का लेवल या ये जो नीचे का जो लेवल है ये ब्रेक हुआ तो 500, 21,500 और 21,200 तक भी जा सकता है मार्केट। ये दो लेवल जो है इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, ठीक है, या तो मैं इसको फिर से शिफ्ट कर लेता हूं ऊपर की साइड में और यहां पर मैं एसएल जो है वो डाल देता हूं 22, यानी कि जो रिसेंट स्विंग हाई था 22,520 का, ऊपर की साइड में ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा और नीचे की साइड में टारगेट जो दोस्तों है ये अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो है नीचे की साइड में हो सकता है कि ये 21,900 से लेकर आने वाले वीक में या आने वाले 15 दिनों में 21,900 से लेकर नीचे 21,700 और उसके बाद में 21,500 और उसके बाद में 21,200 तक भी जा सकता है। ये तीन मैं लेवल आपको नीचे की साइड में दे रहा हूं और ये तीन लेवल जो है इसके ओपन रहेंगे आने वाले वक्त के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी के अंदर ही ये लेवल है और 21,900, 21,700, 21,500 और 21,200 तक के नीचे की साइड के जो लेवल है वो निफ्टी के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। और ये जो होगा कामकाज, ये पूरा का पूरा कामकाज दोस्तों लास्ट करेक्शन होगा ये 2024 का। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं तो इस बात को आप दिमाग में रखिए कि अब की बार अगर ये स्टॉक्स आपके है या आपका पोर्टफोलियो अब की बार अगर नीचे की साइड में आता है तो बिल्कुल जो है डरना नहीं है कुछ भी, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। अब की बार ये लास्ट वाला जो है सेकआउट होगा नीचे की साइड में और उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर की साइड में चलना चालू कर देगा। ठीक है, वैसे तो ये फ्लैट करेक्शन है क्योंकि ये दिखा रहा है चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर उसने फ्लैट करेक्शन किया है, तो ये हो सकता है कि 21,700, 21,800 के आसपास अपना करेक्शन कंप्लीट करके वापस ऊपर की साइड में चला जाए। ठीक है, पैटर्न कंफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर ये वाकई में करेक्टिव राइज था या नहीं था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 दिन इसको लगे थे और 8 दिनों से पहले इसको जो था ऊपर की साइड में यहाँ पर काटना था। ठीक है, ऑलरेडी इसकी अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी भी अगर ये मान लो पैटर्न कंफर्म करता है किसी भी तरीके से, जो कि मुझे लग नहीं रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पर भी जो राइज है वो करेक्टिव राइज की तरह ही दिख रहा है। यहाँ पर ए, ठीक है, फिर ये जो है बी और ये सी इस तरह से कुछ बना है, तो ये भी जो है अभी भी करेक्टिव राइज के जैसा ही लग रहा है। तो हो सकता है आने वाले वीक में मार्केट जो है मे बी पॉसिबल है कि नीचे की साइड में आना चालू करेगा और 21,900 से लेकर 21,700 और उसके बाद में मैंने जो लेवल दिए वो लेवल निफ्टी के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है और मेरा सिस्टम जो है वो भी दिखा रहा है कि ये जो राइज था वो करेक्टिव राइज था और मैंने आपको बताया था कि ये अगर जोन को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, यहां से अगर वापस ऊपर चला तो आपको लॉन्ग बिल्डअप करना है और आपका टारगेट जो था, मैंने पहला टारगेट 21,200 के आसपास का, फिर 22,400 और 22,500 तक के सारे टारगेट अपने जो है अचीव हुए हैं ऑलमोस्ट दोस्तों। ठीक है, तो अब यहां से नीचे मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसका 21,700 का। ठीक है, 21,700 आ सकता है अगर ये सी वेव फेलियर होता है। फ्लैट करेक्शन में अक्सर देखा जाता है सी वेव फेलियर, तो ये में पॉसिबल है कि 61% तक का रिट्रेसमेंट करे और 61% का रिट्रेसमेंट अगर मैं इस वेव को भी मानूं तो भी मार्केट जो है 22,000 के आसपास तो इसको मिनिमम
आना ही आना है। तो 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन आने वाले वीक में आपको मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। इस बात को आप इंश्योर करके चलिएगा। ओके, निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया। सोमवार मंगलवार में भी हो सकता है पॉसिबल एक बार के लिए मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पर जो है डबल टॉप टाइप का एक बार छुआ, फिर दूसरी बार जाकर फिर से छूकर वापस नीचे आ जाए, ऐसा काम हो सकता है। तो उस टाइम पे दोस्तों अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, तो आपको जो है आपका स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग हाई लगा है ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, 22,527, 22,530, 22,540 चलो रख दीजिए, 22,540 को आपका स्टॉप लॉस रख के चलना है। और उस कंडीशन में उसको स्टॉप लॉस मानकर 22,540 को स्टॉप लॉस मानकर, ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूं अभी भी ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। 22,540, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 20 पॉइंट का, ताकि आपको जो है वो कहीं ना कहीं हमें कोई गुंजाइश ना रहे कि मार्केट में हमने फॉल्स ट्रैप कर दिया हमें। ठीक है, यहां जाने के बाद ये मार्केट इस तरह से कुछ नीचे आएगा। 224 ट्रेंड लाइन अगर मैं ब्रेक ड्रॉ करना चाहूं तो यहां से एक 224 ट्रेंड लाइन अगर मैं डालू सिस्टम के ऊपर, ठीक है, येलो कलर में ड्रॉ हो रहा है। ओके, 224 ट्रेंड लाइन ऐसा कुछ बनेगा अपना अप्रोक्स इसी टाइप का। सॉरी, यहां से नहीं, मैं इसको यहां से मुझे लेना चाहिए, छोटी टाइम फ्रेम है इसलिए। ठीक है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन, इसका मैं कलर अगर चेंज करूं, ओके, ये ट्रेंड लाइन जो कि मैंने अभी यहां पर डाल रखा, ये सारा मैं अभी मिटाता हूं। ठीक है, ये सारा मैं आपके लिए अभी हटा देता हूं ताकि आपको देखने में थोड़ा इजी रहे। कुछ इंडिकेटर भी मैं जो है यहाँ से निकाल रहा हूं। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को भी मैं जो है यहाँ से हटा देता हूं। यहाँ पर जो मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मोटा मोटी यहाँ पर जो 224 ट्रेंड लाइन टाइप का ये जो बना है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद अगर वापस इसमें नीचे की साइड में चलना चालू हो जाता है तो हम ये मानकर चलेंगे। ठीक है, उससे भी अच्छा एक है कि बड़ी टाइम फ्रेम में तो क्योंकि इसको नीचे ही आना है तो इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर सेफर साइड आप जाना चाहते हैं तो 22,180 के पॉइंट को नीचे ब्रेक होने के बाद आप जो है इसमें पुट का पोजीशन ले सकते हैं। एक अच्छा खासा जो है 300-400 पॉइंट तक का भी जो है गिरावट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, या तो यहां पर जो फोर्थ नंबर बनेगा उसको आप ब्रेक होने का वेट कीजिए, इसको भी मानकर चल सकते हैं। यहां से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और फिर वापस जब नीचे आता है तब ये पैटर्न कंफर्म करेगा और उस टाइम पे हमें जो है पुट ऑप्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल निफ्टी में जिन लोगों ने भी मान लीजिए कि गलती से पुट होल्ड करके रखा है और एग्जैक्ट स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किए, तो उन लोगों के लिए एक मे बी मौका हो सकता है। अगर अप्रैल मंथ की एक्सपायरी है, मे बी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले वक्त में दोस्तों ये जो है नीचे की साइड में वापस से वही लेवल 21,900 तक के लेवल वापस से नीचे की साइड में देखने को इसमें मिल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ यहाँ ताकि हमें अच्छा थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, अभी निफ्टी में हमारा अच्छे से बात हो गया। निफ्टी के अंदर हमने जो है डिटेल में एग्जैक्ट बात की। थोड़ा वीडियो जो है 13 मिनट का हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी जैसा कि हमारा बात था बड़ी टाइम फ्रेम का, एक बार के लिए अगर ये ऊपर चला गया है तो वेट करेंगे ये पॉइंट जब भी ब्रेक होगा उसके बाद में ये इसमें भी जो गिरावट आएगी, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीचे आएगा, तो बैंक निफ्टी भी जो है उसको सपोर्ट करता हुआ नीचे ही आएगा। और वैसे भी बैंक निफ्टी जो है उसमें बी वेव बन चुका है और सी वेव डेवलप करने के लिए नीचे की साइड में आ सकता है। तो अगर ये सी वेव डेवलप करने के लिए नीचे की साइड में आता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये जो है नीचे की साइड में वापस से ये 44,000 के आसपास के लेवल पे आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान में रख के चलेंगे। और क्योंकि फ्लैट करेक्शन है, एक बात और आप दिमाग में रखिएगा, फ्लैट करेक्शन है और फ्लैट करेक्शन है जब भी होती है तब दोस्तों फ्लैट करेक्शनों में हर बार ये देखा जाता है कि सी वेव जो है वो फेलियर हो जाती है। तो अगर सी वेव फेलियर होती है और उस कंडीशन में यहाँ पर ये अगर लाइन जो है ब्रेक होती हुई नजर आती है यहाँ से ये वाली, तो उस कंडीशन में हमें कदापि जो है दोस्तों
जो है शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहना। ये स्टॉप लॉस है आपका, ये लाइन जो है वो, ठीक है। उस कंडीशन में बैंक निफ्टी जो है हो सकता है आउट परफॉर्म करके जल्दी और स्पीड में ऊपर चला जाए 50,000 के आसपास, ठीक है। ये जब भी काम खत्म होगा उसके बाद में दोस्तों सुनिए, ये काम जब भी खत्म होगा उसके बाद में बैंक निफ्टी का टारगेट सीधा ऊपर की साइड में जो है 49,000 से लेकर 50,000 तक का ऊपर की साइड में रह सकता है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिठाकर चलिएगा। दूसरी बात पीएसयू स्टॉक की, अभी यहां से आगे हम चले तो पीएसयू स्टॉक में दोस्तों देखिए, अगर मैं क्लियरली बताऊं तो पीएसयू स्टॉक जो है जैसा ही रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तुरंत ही पीएसयू स्टॉक जो है ऊपर की साइड में वापस से अपनी मोमेंटम चालू कर सकते हैं। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में जो है हो सकता है स्मॉल कैप जो है वो फिफ्थ वेव डेवलप करने के लिए ऊपर की साइड में चला जाए, क्योंकि इसका अभी जो है ये फोर्थ वेव इंडिकेशन कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये अगर यहां से ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, वक्त के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों टाइम जोन का करेक्शन यहां से है, ठीक है। यहां पर जो है यानी 10 अप्रैल से पहले अगर स्मॉल कैप जो है वो कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करेगा 16,000 के ऊपर, तो दोस्तों हमें एकदम चौकन्ना रहना है, क्योंकि वो जो है स्मॉल कैप का फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका होगा और उस टाइम पे फिर ये जो है ऊपर की साइड में 17-18,000 की तरफ स्मॉल कैप जो है मूव करता हुआ हमें नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में मिड कैप को देख ले, मिड कैप देखिए यहाँ पर एबीसी डेवलप करा, इसमें भी मे भी पॉसिबल है कि एक बार के लिए ये जो है नीचे की साइड में 45,000 के आसपास मिड कैप आ सकता है, ठीक है। इस बात को हम ध्यान में रखकर चलेंगे आने वाले वक्त के लिए। बाकी हम स्टॉक की बात करें तो एबी कैपिटल सेम एज चल रहा है, अभी उसका करेक्शन जो है खत्म नहीं हुआ है, वैसे चल रहा है। पैसा अगर आपने डाल रखा है जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से इसको वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, पैसा बनेगा इसके अंदर, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, 40 से 50% तक का गेन हो सकता है एबी कैपिटल के अंदर दोस्तों, ठीक है। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूं, मैं अभी यहां पर एबी कैपिटल में ऊपर जा सकता है आने वाले 6 महीने 12 महीने में, तो पैसा अच्छा खासा बनेगा इसके अंदर। जल्दबाजी मत कीजिए इसको बेचने की, पहली बात। दूसरी बात है अवॉइड कीजिए इसको फ्यूचर ऑप्शन में लेने की जगह के आप कैश में खरीद के रखें, ताकि हम लोग जो है इसको कहीं ना कहीं जो है होल्ड कर पाए, ठीक है। उसके बाद में बंधन बैंक 180 के आसपास में बंधन बैंक अगर अपना सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आए तो यहां पर दोस्तों हमें इसको खरीदना है, ठीक है। इसकी जो है नेगेटिव साइकिल कभी भी खत्म हो सकती है, बहुत बड़ी बात है, और मैं इसको जो है बहुत आराम से शांति से आपको बता रहा हूं, इसकी नेगेटिव साइकिल कभी भी इस जोन में खत्म हो सकती है। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल चालू हुई, पहला टारगेट इसका 600 रुपए का और दूसरा टारगेट 700 रुपए का निकल के आ जाएगा दोस्तों। बहुत मैं जो है बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जो है क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगाकर बात करो। बंधन बैंक उसकी फंडामेंटल को चेक करे, उसकी होल्डिंग स्ट्रक्चर को अगर मैं डिस्कस करूँ तो बंधन बैंक जो है छोटे इन्वेस्टरों के पास में बिल्कुल नहीं है, और ये जोन है जहां पर हमें बंधन बैंक को खरीदना चाहिए, ठीक है। यहां से डबल तो ये जो है चुटकियों में होगा, नीचे भी आता है तो भी हमें इतना टेंशन नहीं लेना है, नीचे भी आएगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, 20-25 रुपए का रिस्क ले लीजिए, इसको खरीदिए, खरीद के रख लीजिए आराम से, ठीक है। बंधन बैंक की हमने बात कर ली। विप्रो में कुछ कहना नहीं है, सेम एज इट इज, जो काम उसका होना था वो हो रहा है और होगा, ठीक है। इसमें कुछ नो इफ बट कुछ नहीं है, चलने दीजिए इसको, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये चलेगा। जोमेटो में देखिए अभी तो इसने जो है अपना नए पंख इसके आना शुरू हुए हैं यहाँ पर इस जोन से, ठीक है। तो चलने दीजिए, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था उसको उसने रीटेस्ट भी किया, बाहर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर वापस चला गया, इसका मतलब ये बहुत लंबा चलेगा और बहुत सालों तक चलेगा, ठीक है। जितना भी करेक्शन होता है
उस वक्त में खरीदना ही है जोमेटो, सोचने भी मत इसको बेचने की। ठीक है, बेल सेम वही थियरी, वही फंडामेंटल, बड़ी टाइम फ्रेम से निकल रहा है। पीएसयू स्टॉक को जल्दबाजी मत कीजिए बेचने की। यहाँ पर दोस्तों ये जब भी ऊपर की साइड में चलना चालू होंगे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। और अभी तो इसने जो है, मैं बोलूँ तो ये 8-9 साल का बच्चा है अभी, ये आने वाले वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म करके देगा चार्ट के ऊपर, और बहुत अच्छा चलने वाला है। ये बात आप जो है दिमाग में रखिए, सोच के रखिए। 400-500 तक के लेवल जब होंगे ना, तभी मैं यहीं इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ इसी चार्ट को। जी पावर इंडिया लिमिटेड सेम जैसा मैंने भेल के बारे में बोला वैसा ही जी पावर इंडिया लिमिटेड, कुछ डिफरेंट नहीं है। बड़ी टाइम फ्रेम के करेक्शन से निकल रहे हैं, थोड़ी जो है कष्ट होगा निकलने में, बट जाएंगे ऊपर ही। और जो वॉल्यूम की कैटेगरी है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम, और यहाँ पर वॉल्यूम देखिए। और ये जो है वॉल्यूम में जो राइज आया है, ये वाकई में एक एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो है ये आने वाले वक्त में 1000 रुपए तक जा सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। पीएसयू के बाकी स्टॉक भी जो है उसको भी आप होल्ड कीजिए। गोल्ड के अंदर दोस्तों देखिए, अच्छी खासी लास्ट मंथ में तेजी आती हुई हमें नजर में आई है, और कई सारे लोगों ने गोल्ड में जो हमारी बात हुई थी, गोल्ड 70,000 इसको जाना ही जाना है, इसमें कोई मेरा जो है शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैंने पहले से इसके अंदर टारगेट डाल रखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पहले भी इसके चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। ये सारी एनालिसिस आपको सीखनी है, आप जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी अपनी एप्लीकेशन है, वहां पर आप आइए और वहां पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और आप खुद जान पा जाएंगे कि किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूं और किस तरह से मैं डबल ट्रिपल के टारगेट आपके सामने रखता हूं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं, दूसरे कई सारे स्टॉक है यहाँ पर, उसको छोड़ते हैं, क्रूड को देख लेते हैं एक बार। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल देखिए कुछ वक्त पहले नीचे आया था, वीकली टाइम फ्रेम में है, इसलिए मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूं, और यहाँ पर मुझे कुछ इंडिकेटर को अवेलेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर काम हुआ। अगर ये वाकई में ऊपर की साइड में चला गया और इस ट्रेंड लाइन को इसने जो कि ब्रेक किया है, तो 8,000 से लेकर 9,000 तक के टारगेट क्रूड के अंदर आने वाले वक्त में आते हुए नजर आ सकते हैं। क्रूड में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, शॉर्ट बनाने की भी कोई जो है जल्दबाजी मत कीजिए, चलने दीजिए, धीरे धीरे अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, अच्छा प्रॉफिट, बढ़िया प्रॉफिट कमा कर देगा आने वाले वक्त में। ठीक है, उसके अलावा कोई चार्ट अगर हमसे छूट रहा है, रिलायंस को देख लेते हैं एक बार। रिलायंस जो है क्योंकि बहुत अच्छा चलता है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं रिलायंस के अंदर। ठीक है, तो 3200 का टारगेट है अपना। ठीक है, और अभी जो है डेली टाइम फ्रेम में ये एबीसी क्रिएट करना चाह रहा है, और अच्छी खासी बिकवाली भी आती हुई हमें नजर आई है यहाँ पर इस जोन में। अगर नीचे आ जाता है तो दोस्तों 2800 से लेकर 2700 के जोन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। एबीसी बनाने के बाद वापस से ऊपर 0 to B ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और वहां से जो है 3200-3300 के टारगेट इसमें आते हुए नजर आ सकते हैं रिलायंस के अंदर। ठीक है, तो इसको भी हम जो है ध्यान में रख के चलेंगे, इसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। बट अभी इस वक्त में थोड़ा रुक जाइए। शॉर्ट पोजीशन आप लेना चाहते तो स्टॉप लॉस को आप जो है कहीं ना कहीं मैनेज करके चलिएगा। स्टॉप लॉस आपका जो रिसेंट स्विंग हाई है उसको रखिए, और यहाँ से आप इसको शॉर्ट कीजिए रिलायंस को। टारगेट आपका जो है नीचे की साइड में ये वाला बनेगा। ठीक है, 2820 2823 तक के जोन में वापस जो है रिलायंस एक बार के लिए आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे चार्ट के ऊपर हमने बात की, बहुत सारे स्टॉक के अंदर हमने बात की। अप्रॉक्स 20-25 मिनट का अपना वीडियो हुआ। लास्ट जो है मैं कनेक्ट नहीं हो पाया आपके साथ में, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा जो है वो है, बट थोड़ा काम भी ऐसा रहता है, थोड़ा जो है इवेंट भी घर पे चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं जो है बिजी रहता हूँ, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो आप भी जो है अपने जो भी मैं स्टॉप लॉस बोलता हूँ उसको आप ध्यान में रखिए। टारगेट हो सकता है प्लस माइनस 15-20 हो सकता है ऊपर नीचे, बट जो स्टॉप लॉस है वो अपना जो है पक्का आप मानकर चलिएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको फिर से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा
कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो को देख पाए और सीख पाए। सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, जब तक सीखेंगे नहीं। देखिए आज देखिए अभी मेरे डेस्क के ऊपर अभी भी कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई चीज जो है पड़ी है, ठीक है। वो जो है मेरी एक जर्नी है यहाँ पर, ये ट्रेडिंग एक जर्नी है। मैं बहुत कुछ आपको सिखाना बताना चाहता हूँ। आने वाले वक्त में हम कनेक्ट होंगे, बातें भी होंगी बहुत सारी, बहुत सारे चार्ट के ऊपर बातें होंगी, ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सीखना चालू रखिए। फ्री वाला कोर्स लीजिए, आप 2500 वाला कोर्स लेंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि क्या चीज़ है ये स्टॉक मार्केट और किस तरह से कितने गुना पैसे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं परसेंटेज में कभी बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा गुना की ही बात करता हूँ। आप शायद देखते होंगे जिन चार्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। तो ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।